बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिराते मुस्तकीम कोर्स बराए ख़वातीन का सबक नंबर 2। पहला सबक आपने सुन लिया होगा और समझ लिया होगा। आज सबक नंबर 2 है। सबक नंबर 2 में फिर वही तरतीब है। पहला क्या है? कुरान करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। पहले बतलाया गया था कि कुरान करीम शुरू करने से पहले औज़ बिल्लाह पढ़ा जाएगा, जो पहले सबक में गुजर गया। अब दूसरे सबक में ये बतला रहे हैं कुरान करीम शुरू करने से पहले जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा जाएगा, यानी अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो है कुरान करीम शुरू किया जाएगा। अब ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये जान लीजिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है कुरान की एक आयत है जो 114 सूरतों के शुरू में नहीं बल्कि 113 सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाह जो है लिखा हुआ है। सिर्फ एक सूरत ऐसी है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखा है, उसको सूरत तौबा भी कहते हैं और सूरत बरात भी कहते हैं। बाकी हर सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। हर सूरत को अलग करने के लिए बीच में जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। ये किसी सूरत का जुज़ नहीं है बल्कि कुरान की एक आयत है जो सूरतों को जुदा करने के लिए, उसमें डिफरेंस करने के लिए, अलग अलग करने के लिए लिखा गया है। और सूरत तौबा के बारे में यह हुक्म है कि अगर आप पहले से तिलावत करते हुए आ रहे हैं तो वहाँ पर जो है बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप तिलावत वहीं से शुरू कर रहे हैं सूरत तौबा से तो औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह दोनों पढ़ करके जो है तिलावत आप वहाँ से शुरू करेंगे। लेकिन अगर पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो वहाँ पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है। कुरान करीम में सिर्फ एक जगह है ऐसा, बाकी हर जगह बिस्मिल्लाह लिखा भी हुआ है और पढ़ा भी जाता है। सूरत तौबा में ना लिखा है ना ही पढ़ा जाता, तफसील हमने बतला दी। अब सबक का दूसरा शिक है हदीस। पहला क्या है? कुरान, दूसरा है हदीस। इमाम नमाज में बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़े। अन अनसिन क़ाल सल्लैतु खल्फ़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकरिन व उमर व उस्मान फलम अस्मा अहदम मिनहुम यक़रउ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 172। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ी, इसी तरह हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुम के पीछे नमाज़ पढ़ी। मैंने उनमें से किसी से नहीं सुना कि वो बिस्मिल्लाह जो है बुलंद आवाज़ से पढ़ रहे हैं। यहाँ क्या बात समझ में आती है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम जो है जब नमाज शुरू करते थे तो वहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़ते थे। जो इमाम थे नमाज पढ़ाते थे, नमाज शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, लेकिन वो बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़ते थे। इस हदीस से यही बात साबित हो रही है। जिन्होंने क्या कहा कि जब ये इमामत करते थे तो कभी भी हमने बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज़ से पढ़ते हुए नहीं सुना। यानी बिस्मिल्लाह तो पढ़ते थे लेकिन बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़ते थे, बिलजहर नहीं पढ़ते थे। जहर बोले तो बुलंद आवाज़ से, ऊंची आवाज़ में नहीं पढ़ते थे। तो इससे क्या सबक मिला कि बिस्मिल्लाह जो है पढ़ना है वो आहिस्ता आवाज़ से पढ़ना है। नमाज के शुरू में जो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं उसको आहिस्ता आवाज़ से पढ़ेंगे। तीसरा है अकायद। अल्लाह ताला जिस्म आज़ा से पाक है, जैसे हाथ, चेहरा, पिंडली, उंगली वगैरह, और लवाजिम जिस्म जैसे खाने पीने, नींद, उतरने चढ़ने, दौड़ने वगैरह से भी पाक हैं। यहाँ पर यह बतलाना चाह रहे हैं कि हमारा अल्लाह तबारक व तआला के बारे में अकीदा क्या है। तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के बारे में जान लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला बॉडी से भी पाक है और पार्ट्स ऑफ बॉडी से भी पाक है। उर्दू में समझिए कि अल्लाह का कोई जिस्म नहीं है और ना ही अल्लाह के अज्जा हैं अलग अलग,
यानी हाथ हैं, पैर हैं, कान हैं, नाक हैं, ना ही पूरी बॉडी है कोई और ना ही अलग अलग कोई बॉडी है। इसी को हमने कहा कि बॉडी और पार्ट्स ऑफ बॉडी से अल्लाह तबारक व तआला पाक है। अब सवाल यहाँ पर यह होता है, कुरान करीम में यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, यद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वजहुल्लाह अल्लाह के चेहरे का इस्तेमाल हुआ है, इसी तरह नुज़ूल अल्लाह के नुज़ूल का इस्तेमाल हुआ है। तो इससे एतराज़ रहता है जब जिस्म नहीं है तो नुज़ूल का क्या मतलब, ये हाथ नहीं है तो यद का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हुआ, अरबी में हाथ को यद कहते हैं। तो और भी सिफ़ात अल्लाह तबारक व तआला के कुरान करीम में इस्तेमाल हुए हैं। और अल्लाह तबारक व तआला लवाजिमात से भी पाक है। लवाजिमात क्या है? चलना, फिरना, दौड़ना, बोलना, सूंघना, इस तरह जो हमारी ज़ुबान की तरह हम वो इस तरह बोलते हैं, इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला तमाम चीज़ों से पाक है। ये लवाजिमात हैं, चलना, फिरना, घूमना, ये लवाजिमात में से हैं। इन सारी चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला पाक है। फिर उनका क्या मतलब है जो कुरान करीम ने इस्तेमाल हुआ है, इसके बारे में मुतक़द्दिमीन उलमा का ये कहना है कि अल्लाह तबारक व तआला की एक सिफत है, ये सिफ़ात मुतशाबिहात में से हैं। यद के माने क्या है? बस यद हम समझते हैं, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, नुज़ूल को समझते हैं, वो किस हैत का है, किस शक्ल का है, वो क्या है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं अपने मानी में सही हैं, उसके बारे में क्या मफ़हूम है, क्या तरीक़ाकार है, क्या शक्ल है, हमें नहीं मालूम और ना ही इनमें हमें पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन मुतअख़िरीन उलमा ने इसकी तवजीह यूँ की है, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, इस यदुल्लाह का मतलब अल्लाह की कुदरत। इसी तरह नुज़ूल का लफ्ज़ जो अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है, इसका मतलब अल्लाह के रहमत का नुज़ूल। इस तरह तवजीह की है। तो दोनों बातें अपनी जगह पर ठीक हैं, दोनों तवजीह मुमकिन है, दोनों बातें अपनी जगह ठीक है। ये भी मुराद ले सकता है कि यद से मुराद क्या है, अल्लाह की एक सिफत है, कैसी है, किस हालत में है, किस हैत में है, अल्लाह ही बेहतर जानता है, या उससे अल्लाह की कुदरत मुराद ले दी जाए, ये भी बात नहीं है, बिल्कुल ये भी बात दोनों ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि अल्लाह तबारक व तआला बॉडी और पार्ट्स ऑफ बॉडी से बिल्कुल पाक है और तमाम तरह के लवाजिमात से पाक है। अल्लाह ताला जिस्म और जगह का मोहताज नहीं है। अब बात आती है मसाइल की। सबक नंबर 1 में कुछ मसाइल बयान किए गए थे। नजासत हकीकिया जो है सबक नंबर 1 में बयान किया गया था। अब इसमें बयान किया जाएगा नजासत हुक्मिया। नजासत हुक्मिया की कितनी किस्में हैं? नजासत हुक्मिया की किस्में, इसकी 2 किस्में हैं, हदस असगर, हदस अकबर, यानी छोटी नापाकी और बड़ी नापाकी। हदस असगर क्या है? छोटी नजासत को हदस असगर कहते हैं। ये जैसे कोई बेवजू हो जाए, इसको क्या कहते हैं? हदस असगर। हदस असगर को दूर करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 वज़ू करना, नंबर 2 तयम्मुम करना, अगर वज़ू के लिए पानी मयस्सर ना हो। इन दोनों तरीक़ों से हदस असगर को दूर किया जा सकता है। यानी अगर आदमी बेवज़ू हो जाए तो इसको कहते हैं हदस असगर लाहिक हो गया, और तो वो हदस असगर तयम्मुम से और वज़ू से दूर किया जा सकता है। तयम्मुम कब करेंगे? जबकि पानी मौजूद ना हो। अब दूसरी किस्म है हदस अकबर। ये बड़ी नजासत को कहते हैं। ये 3 तरीक़ों से लाहिक होती हैं। 3 तरीक़ों से लाहिक हो जाती हैं। कैसे? जनाबत से। जनाबत क्या है? यानी शहवत के साथ मनी अपनी जगह से खारिज होकर जिस्म से बाहर निकल आए। नंबर 2 यानी बालिगा औरत को हर माह आने वाला खून जो कम अज़ कम 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। नंबर 3 निफास का खून, यानी बच्चा जो पैदा होता है विलादत के बाद आने वाला खून, जिसकी कम की कोई मिक़दार नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 है। बात बिल्कुल समझिए। 3 चीज़ों से हदस अकबर लाहिक होता है। शहवत के साथ मनी खारिज हो और बाहर निकल जाए। नंबर 2 जो महीने का खून आता है औरतों को, जिसको हैज़ कहते हैं, पीरियड का खून,
इसका सिस्टम यह है कि कम अज़ कम ये 3 दिन होता है, इससे कम नहीं हो सकता, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। अगर 10 दिन से ज़्यादा किसी को खून आता है तो समझ लीजिए कि बीमारी है, उसका इलाज कराना चाहिए। और इसकी खुसूसियत यही है कि जिस वक्त यह शुरू होता है उसी वक्त बंद भी होता है। इससे भी नापाकी हो जाती है। इसी तरह जब बच्चा पैदा होता है तो जो खून आता है इससे भी नापाक हो जाती हैं औरतें। ये इसकी मकदार, कम की मकदार कोई नहीं है। 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन पे भी खून बंद हो सकता है, पाकी हासिल हो सकती है, लेकिन 40 दिन से ज़्यादा यह खून नहीं आता। अगर आ रहा है तो बीमारी है, उसका इलाज कराना चाहिए। 40 दिन के बाद अगर खून आ रहा है तो नहा धो करके, पाकी हासिल करके नमाज पढ़नी होगी। अच्छा, हदसे अकबर से पाक होने का तरीका क्या है? नंबर 1, गुस्ल करना। गुस्ल करे आदमी, हदसे अकबर से पाक हो जाएगा। अगर पानी के इस्तेमाल पर कुदरत ना रखता हो तो तयम्मुम कर ले, तब भी हदसे अकबर से पाक हो जाएगा। पानी पे इस्तेमाल करने की कुदरत का क्या मतलब है? पहली शक्ल तो यह है कि पानी ही ना हो। दूसरी शक्ल यह है, पानी तो है, इस्तेमाल करेगा तो बीमारी बढ़ जाएगी या कोई आज़ा उसका सल्ब हो जाएगा। यानी ऐसा उज़्र है कि पानी वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता तो वो तयम्मुम कर ले। अब सबक का आखिरी शिक है सोकर उठने की दुआ। सोकर के उठने की दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तर्जमा, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें नींद के बाद जगाया और उसी की तरफ इकट्ठे होना है। पहले भी सबक में हमने बताया था कि सबक मुख्तसर इसीलिए है कि सबक को याद किया जाए। कुरान की आयत जो है याद करने की चीज़ है, और अहादीस जो हैं वो भी याद करने की चीज़ है। दुआ है याद करने की चीज़ है। अक़ीदा है वो समझने की चीज़ है। मसला है वो भी समझने की चीज़ है। तो जो चीज़ समझने की है उसको समझिए और जो याद करने की है याद करें। 40 सबक पर आपको 40 हदीसें याद हो जाएंगी और कोई बोझ भी नहीं पड़ेगा। इसलिए कोशिश ये करें सारी चीज़ें ज़बानी याद हो जाया करें। और इसमें जो बातें समझ में ना आए हमें कमेंट बॉक्स में सवाल कर लें, वहाँ जवाब इंशाअल्लाह मिल जाएगा। और अगर इससे भी नहीं हो पाता है तो हमारे चैनल पे हमारा राब्ता नंबर होगा, हमसे राब्ता कर लें, वहाँ भी मसला हल हो जाएगा। वल इस्लाम दीनी व मुहम्मद